कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। रोजाना कांग्रेसी नेताओं के हमलों पर पलटवार करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा कि महामारी के दौरान कांग्रेस के व्यवहार से हैरान नहीं हूं लेकिन दुखी हूं। जेपी नड्डा ने लिखी चिट्ठी में वैक्सीन को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्व में उठाए गए सवालों का जिक्र किया है। मोदी सरकार को लेकर सीडब्ल्यूसी की आलोचना के बाद सोनिया गांधी को लिखी अपनी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि भारत कोरोना वायरस से पूरे साहस से लड़ रहा है। हम चाहते हैं कि कांग्रेस लोगों को गुमराह करना, दहशत पैदा करना बंद कर दे। कोरोना संक्रमण की वजह से पूरा देश परेशान है। कोरोना महामारी की वजह से बहुत सारी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां और संस्थान ऐसे हैं जहां से यह मुमकिन नहीं है। बात अगर भारतीय रेलवे की हो तो इनकी जिम्मेदारी और भी बड़ी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोरोना से रेलवे कर्मचारी प्रभावित नहीं है। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से भारतीय रेल के 1952 कर्मचारी अब तक जान गंवा चुके हैं और रोजाना करीब 1000 कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में बढ़ता जा रहा है और अब इससे छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। दंतेवाड़ा के एसपी अभिषेक पल्लव ने दावा किया है कि दक्षिण बस्तर के जंगलों में फूड पॉइजनिंग और कोरोना इन्फेक्शन से 10 से ज्यादा नक्सलियों की मौत हो गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दंतेवाड़ा के एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने दावा किया है कि दक्षिण बस्तर के जंगल में कोरोना वायरस से स्थिति भयावह है। यहाँ 100 से अधिक छोटे और बड़े कैडर के नक्सली कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार 14 मई से किसानों के खातों में 2000 रुपए ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को पीएम किसान योजना के तहत किसानों की अगली किस्त जारी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश भर के किसानों से सुबह 11 बजे संवाद भी करेंगे। इस बात की जानकारी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी है। बता दें कि सरकार छोटे और सीमांत किसानों को साल में 6000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर करती है। यह सरकार की ओर से किसानों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 2000 रुपए के 3 किस्तों में डाली जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज करने की वकालत की। उन्होंने कहा कि देश में युद्ध स्तर पर वैक्सीन उत्पादन करने की जरूरत है और इसके लिए वैक्सीन निर्माण का काम बस 2 कंपनियों के पास ही नहीं रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हम दिल्ली में 1.25 लाख डोज रोज लगा रहे हैं। इसको 3 लाख रोजाना करने का लक्ष्य है, लेकिन बड़ी समस्या आ रही है वो है वैक्सीन की। हमारे पास कुछ ही दिन की वैक्सीन बची है और यह समस्या देशव्यापी है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के सरकारी एसवीआर रुइया अस्पताल में सोमवार देर रात आईसीयू के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति में हुई समस्या के कारण कम से कम 11 कोविड-19 रोगियों की मौत हो गई। चित्तूर के जिलाधिकारी एम हरिनारायण ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर को फिर से लोड करने में 5 मिनट लगे, जिससे ऑक्सीजन प्रेशर गिर गया और मरीजों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया। इससे पहले कोकेरनाग के वायलू में लश्कर तैयबा के 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने लश्कर के आतंकियों को घेराबंदी कर ली थी। दोनों ओर से फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में तीनों को ढेर कर दिया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। देशमुख पर मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच सीबीआई पहले से कर रही है।
पिछले महीने देशमुख के 11 ठिकानों पर सीबीआई ने रेड की थी और कई सबूत जमा किए थे। इनमें कुछ हार्ड डिस्क और अन्य कागजात शामिल हैं। माना जा रहा है कि सीबीआई ने इन सबूतों को ईडी से शेयर किया था। इसी के आधार पर ईडी ने केस दर्ज किया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग से जुड़ी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। केंद्र ने इस प्रोजेक्ट के निर्माण का बचाव किया। केंद्र ने कहा कि मजदूर इस काम में कर्फ्यू से पहले ही जुट गए थे। सभी का हेल्थ इंश्योरेंस है और कंस्ट्रक्शन साइट पर कोविड फैसिलिटी भी है। केंद्र ने कहा कि कोर्ट में याचिका झूठे आधार पर दायर की गई है। अदालत अब इस मामले पर बुधवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ऐसी ही एक अर्जी लगाई गई थी। एससी ने मामले में फिलहाल दखल देने से मना कर दिया था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने स्कूलों के रिजल्ट अपलोड करने के लिए एक लिंक एक्टिव कर दिया है। स्कूल 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के अंकों को अब ई परीक्षा पोर्टल के जरिए अपलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस साल सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया था और घोषणा की थी कि विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के जरिए पास किया जाएगा। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।